मैंने अपने दिमाग को शांत करने के लिए एक दिन की छुट्टी ली थी। एक दिन पहले मैं बेहोश होकर अस्पताल में भर्ती हो गया था। जब खून की जांच के नतीजे सामान्य आए तो डॉक्टर ने कहा कि यह सब मानसिक तनाव की वजह से है। मैंने बहस की, लेकिन डॉक्टर ने जोर देकर कहा कि मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ और मुझे आराम की ज़रूरत है। दिल से मुझे भी यही लग रहा है कि डॉक्टर सही कह रहे हैं। कंपनी के विलय के बाद सारा दफ्तर का काम मुझ पर आ गया था और मुझे लगने लगा कि मैं खुद को दो जगह बांट रहा हूँ। डॉक्टर ने मुझे कुछ दवाइयाँ दी और सबसे अहम उन्होंने सलाह दी कि मुझे छुट्टी लेकर कहीं प्रकृति के बीच लोगों से दूर जाना चाहिए। जैसे ही मैं घर पहुंचा, मैंने कंप्यूटर पर आसपास की जगह देखी। मुझे किशोरावस्था में पहाड़ों पर घूमना बहुत पसंद था, तो मैंने पास के एक छोटे से कस्बे को चुना जहाँ एक सुंदर पहाड़ी रास्ता था। ज़्यादातर लोगों ने उसकी तारीफ की, लेकिन कुछ लोगों ने लिखा था कि वहाँ उन्हें हमेशा ऐसा लगता है जैसे कोई उन्हें देख रहा है या वे अकेले नहीं हैं। मुझे यह डर अच्छी तरह पता था, क्योंकि हम अकेले जंगल में होते हैं तो हमारा दिमाग खुद ही डरावने ख्याल आने लगते हैं। मैंने उन टिप्पणियों को नज़रअंदाज कर दिया। यह मेरा पहला अनुभव नहीं था। मैंने अपने पुराने जूते, पसंदीदा हरी कमीज, पहाड़ी पैंट और बैग निकाला और 3 घंटे गाड़ी चलाकर उसी दोपहर उस कस्बे में पहुंच गया। मैं दोपहर करीब 2 बजे पहुंचा और वहां के एक छोटे होटल में कमरा लिया। होटल छोटा था, लेकिन बहुत सुंदर था। पहाड़ की तलहटी में बसा हुआ, उसके ऊपर घना हरा भरा जंगल और एक शांत झील थी। पहाड़ की नंगी चोटी दूर से चमक रही थी, जिसे देखने का लालच मुझे रोक नहीं पाया। मैंने होटल के रिसेप्शन पर पूछा कि ऊपर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। उन्होंने कहा 2-3 घंटे। शायद मुझे सुबह होने का इंतजार करना चाहिए था, लेकिन पहाड़ की चोटी पर पड़ती धूप देखकर मैं इतना उत्साहित हो गया, रुक नहीं सका। मैंने अपना बैग और पानी की बोतल ली और जल्दी में अपना मोबाइल कमरे में ही छोड़ दिया, शायद जानबूझकर, क्योंकि मैं लोगों से दूर रहना चाहता था। पक्की सड़क धीरे धीरे कच्चे रास्ते में बदल गई, जो झील के किनारे किनारे घुमावदार होकर घने जंगल में चली गई। ऊंचे ऊंचे चीड़ के पेड़ थे, जिनके बीच में थोड़ी थोड़ी धूप छनकर आ रही थी, जिससे दोपहर की गर्मी ठंडी और ताजी हवा में बदल गई थी। आधा घंटा चलने के बाद सीधा रास्ता अब चढ़ाई वाला और घुमावदार हो गया। बाई ओर गहरी घाटी थी और नीचे धुंध छाई हुई थी और दाई ओर पेड़ों की दीवार थी। ऊपर से बस थोड़ा सा नीला आसमान दिख रहा था। रास्ता और पड़ा चढ़ाई वाला हो गया था और चलते चलते मुझे थकान महसूस होने लगी, तो मैं रुककर सांस लेने लगा। मैंने जेब में हाथ डाला कि समय देख लूं, लेकिन याद आया कि मोबाइल तो कमरे में ही रह गया है। घड़ी भी नहीं थी और कम रोशनी में समय का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। मैं सोच रहा था कि शायद अब वापस लौट जाना चाहिए, रात होने से पहले। तभी मुझे आगे से किसी की चीख सुनाई दी, जिसने मेरा खून जमा दिया। मेरा मन हुआ कि तुरंत वापस भाग जाऊं, लेकिन मुझे लगा कि शायद कोई और यात्री मुसीबत में है। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा, घुमावदार रास्ते पर, ये देखे बिना कि आगे क्या है। फिर एक और चीख सुनाई दी। इस बार साफ साफ शब्द सुनाई दिए, मुझे जाने दो, कृपया मुझे जाने दो। अब मुझे अपने डर को समझाने की जरूरत नहीं थी। कुछ बहुत गलत था और मैं वहां रुकने की हिम्मत नहीं कर सका। मैं तुरंत मुड़ा और भागने लगा। जब तक थकान ने मुझे रोक नहीं लिया, मैं झुककर घुटनों पर हाथ रखकर धीरे धीरे सांस लेने लगा, ताकि कुछ सुन सकूं। जंगल पूरी तरह शांत था, बहुत ज्यादा शांत। केवल हवा की आवाज थी जो पेड़ों के बीच से गुजर रही थी। यह शांति मुझे और डरावनी लगी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैं चलता रहा, शायद 1 घंटे तक, और रास्ता कभी खत्म नहीं हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि डर की वजह से समय बढ़ गया है या सब कुछ एक जैसा दिख रहा है। मैं एक मोड़ पर जल्दी से निकला। मेरी कमीज झाड़ियों में कांटों में फंस गई। हरी कमीज का एक टुकड़ा झाड़ी पर ही रह गया, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। मैं आगे बढ़ता गया, अगले मोड़ पर थोड़ा सावधानी से गया ताकि फिर से कपड़ा न फटे। डर और घबराहट के कारण मुझे समय का पता ही नहीं चल रहा था। मैंने ऊपर देखा, धूप अब भी पेड़ों के बीच से वैसे ही आ रही थी, यानी दिन ही था। लेकिन मुझे लग रहा था कि बहुत समय बीत गया है और अब तक रात हो जानी चाहिए थी। मैंने इस बात को नज़रअंदाज किया और नीचे उतरते रास्ते पर चलता रहा। फिर मुझे रुकना पड़ा, क्योंकि पैरों में बहुत दर्द हो रहा था और अब एक नया डर मन में आने लगा। क्या मैं रास्ता भटक गया हूँ? मैं बहुत देर तो वापस जा रहा था, लेकिन अब तक बाहर क्यों नहीं पहुंचा? मैंने सोचा कि शायद मुझे रास्ता छोड़कर सीधे नीचे उतर जाना चाहिए, लेकिन एक तुरंत ये ख्याल छोड़ दिया, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसी वजह से जंगल में खो जाते हैं। इसलिए मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। मैं बस अपने होटल के बिस्तर पर पहुंचना चाहता था, इस डरावने जंगल से बाहर निकलना चाहता था। मैं दौड़ता रहा, दाएं बाएं मोड़। तभी मेरी कमर पर तेज दर्द हुआ और मैं चिल्ला उठा। एक झाड़ी ने मेरी खुली त्वचा को खरोच दिया और जो मैंने देखा उसने मेरी रूह कँपा दी।
उसी झाड़ी पर हरे रंग का कपड़े का टुकड़ा था, ठीक वैसा ही जैसा मेरी कमीज से फटा था। उस डरावने एहसास से मैं खुद को रोक नहीं सका और मेरे मुंह से वही चीख निकल गई, मुझे जाने दो, कृपया मुझे जाने दो। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी स्टोरी को लाइक करें और वीडियो को कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।